तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले समझते हैं कि प्लैनेट वे क्या है और किसके लिए बना है और किसने डिजाइन किया है, इससे हमें क्या फायदा मिलेगा, क्या एक कंपनी है या क्या इससे हमारा हो सकता है, या हम क्यों बैठे हैं यहाँ पर। पहले अपने आप को थोड़ा समझते हैं कि ये है क्या सिस्टम। बोर्ड आपके सामने है, सबको विजिबिलिटी प्रॉपर दिख रही होगी। तो जिस कॉन्सेप्ट का जो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप बैठे हैं उसका नाम है प्लैनेट वे। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ज्यादा इसमें समय नहीं लूंगा, आइडियोलॉजी के लिए सिंपल जानकारी दूंगा जिससे आपको मोटा मोटी बात समझ में आए कि यहाँ क्या हो रहा है। तो प्लैनेट वे जो है कोई कंपनी नहीं है, राइट, और ना ही यहाँ पर कोई आपको इन्वेस्टमेंट करना है। नो इन्वेस्टमेंट। ठीक, दो चीजें नहीं है तो और क्या हो सकता है। तो यहाँ पर तीसरा एक और है, किसी भी प्रोडक्ट को बेचना नहीं है, मतलब नो प्रोडक्ट। तो करना क्या है, प्लैनेट वे क्या है। तो प्लैनेट वे सिंपल एक सोच है, एक विचारधारा है, जहां पर हम कोशिश कर रहे हैं कुछ लोगों का एक सामूहिक प्रयास से एक बड़ा समुदाय क्रिएट करने का, समूह बनाने का, कम्युनिटी क्रिएट करने का। ठीक है, किसकी, ये कम्युनिटी किसके लिए। तो ये कोई पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं हो रही है। सिंपल इस कम्युनिटी का उपयोग हम क्या करना चाहते हैं, जैसे आज 135 करोड़ की लोगों की आबादी है ना, 135 करोड़ लोग हैं इंडिया में। ये वो है जो डेटा बोलता है, बट एक्चुअली क्या है आप भी जानते हैं। बट हम मोटा मोटा उसी को रफ आइडिया पकड़ते हैं। तो 135 करोड़ की आबादी में हम ढूंढ रहे हैं मिनिमम 1 लाख ऐसे लोगों को जो हमारी सोच से एग्री करते हों। ठीक है, हम यहाँ किसी कंपनी को प्रमोट नहीं करेंगे, किसी सीएमडी एमडी की बात नहीं कर रहे हैं, कोई यहाँ सीनियर जूनियर नहीं है, ना ही कोई हमें प्रोडक्ट बेचना है, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट करना है। हम और आप मिलकर के एक सामूहिक प्रयास कर रहे हैं जिससे एक बड़ा समुदाय क्रिएट किया जा सके और हम लोग खुद अपनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को जन्म दे सकें। कैसे और क्यों। तो बात यह है कि आप और हम लोग हैं आम आदमी। मेरे साथ कुछ को होस्ट और चाहूंगा, जैसे एक मिनट देख लेता हूँ, को होस्ट लिस्टिंग नहीं कर पाया मैं। डॉक्टर मनोज जी आप हैं? ओके, रंजीत जी आपको भी सर को होस्ट क्रिएट किया हुआ है, सो इफ फील यानी जिया साहब आपको भी को होस्ट क्रिएट किया है, तो मेरी तरफ से यदि कुछ नेटवर्क डिस्टर्बेंस होता है तो प्लीज आप लोग संभालिएगा। ओके, तो ये प्रयास क्यों किया जा रहा है कि हम लोग एक जो ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, इस ग्रुप को क्रिएट करने का पर्पस क्या है। तो आप अपने आप से पूछ के देखिए कि क्या आप आज की जो करंट स्थिति है इससे आप सेटिस्फाइड हैं। आप कहीं ना कहीं कहीं जॉब कर रहे होंगे, कहीं व्यापार कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं किसी कंपनी के साथ जुड़ के काम कर रहे होंगे, लेकिन उससे हमारा जो है सेटिस्फेक्शन नहीं है, खासकर फाइनेंशियली, राइट। फाइनेंशियल सेटिस्फेक्शन हमें अब भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें जो चाहिए वो लिमिटेड है, सीमित है, बट हम कुछ बड़ा करने आए हैं। तो यदि आप आम आदमी हैं और ऐसी सोच रखते हैं कि फाइनेंशियली हमें फ्रीडम चाहिए, बिना किसी लायबिलिटी के, बिना किसी प्रोडक्ट को बेचे, बिना किसी सिस्टम में इन्वॉल्व हुए, बिना किसी को प्रमोट किए, क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा व्यापार। और सबसे ज्यादा यदि पैसा, अगर हम बात करें, पैसा कहाँ पर है? मैन्युफैक्चरिंग में। हम व्यापारिक दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं, यदि पैसे की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा पैसा देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग में है। इवन छोटी सी बात हमेशा इसलिए करता हूँ ताकि आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण समझ में आ जाता है। सुई समझते होंगे, जो जिससे सिलाई की जाती है। सुई एक बहुत छोटा प्रोडक्ट है ना। लेकिन जहां वो प्रोडक्ट बनता है, क्या वो आदमी रोडपति होगा, लखपति होगा या करोड़पति होगा, क्या होगा आप समझ सकते हैं अच्छे से। क्योंकि आम आदमी एक उपभोक्ता है, यूजर है। और यूजर जितनी भी वस्तुओं का उपभोग करता है उससे कहीं ना कहीं जुड़े हुए सारे लोगों को फायदा मिलता है। जहां मतलब कि एंड यूजर यदि कोई एक प्रोडक्ट है, तो वो यदि बना होगा तो बनने से लेकर के और यूजर तक पहुंचने के बीच में जितने भी प्रणाली लोग आते होंगे, बिजनेस करते होंगे, और वो पहुंचाने तक के लोग, सबको फायदा मिलता है, केवल इसको छोड़ के। बाकी सब पैसा कमाते हैं। ठीक, तो सबसे ज्यादा यदि पैसा है तो यहाँ पर है। इसके बाद पैसा कहाँ पर है? तो दूसरा है, मैन्युफैक्चरिंग के बाद जब कोई प्रोडक्ट आगे बढ़ता है, ठीक है ना, तो उससे लोग जुड़ करके और उसको एंड यूजर तक पहुंचाने में मदद करते हैं।
आप तक पहुँचाने में जितने लोगों ने मदद की है उस प्रोडक्ट को, ठीक है? तो उसको बोलते हैं व्यापारी। तो यहाँ पर बिज़नेस जो लोग करते हैं उस प्रोडक्ट से आप तक पहुँचाने में, उनके पास भी अच्छा खासा पैसा, कोई फ्रैंचाइज़ी लेगा, कोई डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा, कोई सी-एंड-एफ बन जाएगा, कोई रिटेलर बन जाएगा। वो सब बीच में अपना-अपना एक बिज़नेस मॉडल बना हुआ है जिसको बोलते हैं ट्रेडिशनल बिज़नेस, ठीक है? ये कोई बुरी बात नहीं है, वो सिस्टम से चला आ रहा है, लेकिन एंड यूज़र को अभी तक उसमें कोई इनकम नहीं हुई है। हम लोग डेली खाना खाते हैं, लेकिन खाने में कितने प्रकार के इंग्रीडिएंट पड़ते हैं, कितने प्रकार के मसाले पड़ते हैं, तेल पड़ता है, अल्टीमेटली कहीं न कहीं तो बनता होगा। कोई न कोई आप तक पहुँचाने लेके आया होगा, सबने पैसा कमाया होगा, लेकिन हम और आप नहीं कमाते हैं। कैसा रहेगा कि इस इंडस्ट्री में कुछ हिस्सा आपका भी आए। मैं सबकी तो बात नहीं कर रहा हूँ कि जितना भी सामान आपके घर में यूज़ हो रहा है, सबसे पैसा मिले। बट कुछ लोगों से यदि कुछ सामान से पैसा मिलना शुरू है, तो कैसा रहेगा? हमें किसी प्रोडक्ट को बेचना नहीं है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई साहब, अभी आप पेस्ट कर रहे हो इस कंपनी का, तो इस कंपनी का पेस्ट कीजिए तो बहुत फ़ायदा मिलेगा, बेचिए तो ऐसा होगा, वैसा होगा, बिल्कुल नहीं। दिस इज़ नॉट काइंड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, ठीक? तो क्या है ये? तो इसको समझते हैं, लेकिन उससे पहले समझते हैं और पैसा कहाँ पर है। तो पहला पैसा समझ में आया आपको मैन्युफैक्चरिंग में, दूसरा भी पैसा समझ में आया आपको व्यापार में, बिज़नेस में। तीसरा, इन दोनों चीज़ों को सँभालने के लिए क्या चाहिए आपको? हैंड्स चाहिए। हैंड्स चाहिए ना, हाथ चाहिए लोगों के, भई अकेले तो आप कर नहीं पाएँगे, और इन्हीं हैंड्स का नाम है जॉब, ठीक है? तो ये भी कोई बुरी बात नहीं है। भई जिसके पास पैसा नहीं है, टैलेंट नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ाई-लिखाई करी है, तो कहीं कोई अकाउंटेंट बन गया, कोई बिज़नेसमैन एमबीए किया है तो वो मैनेजर बन गया, डिपेंड्स अपॉन देयर एजुकेशन। तो हमारा जहाँ-जहाँ विस्तार होता चला आता है, उस हिसाब से हम इन कंपनियों में अपना-अपना रोल अदा करते हैं और इकोनॉमी को बढ़ाते हैं। सो दिस इज़ द होल इकोसिस्टम जिसकी हमने बात की, ठीक? एक प्रोडक्ट को बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ सम पीपल, जहाँ पर लोग काम करते हैं। उस प्रोडक्ट को बिज़नेस, मतलब जो बीच में लोग होते हैं, जो ट्रेडिशनल मार्केट में आते हैं, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ये सब लोग उससे व्यापार करते हैं और उस प्रोडक्ट को एंड यूज़र तक, मतलब हम तक पहुँचाया जाता है, ठीक है? तो ये पूरी जो प्रणाली है, ये किसके ऊपर डिपेंड है? एंड यूज़र के ऊपर, आपके और हमारे ऊपर। लेकिन बीच में जो इकोसिस्टम चलता है मार्केट में पैसे का, ये लोग हैं। हम लोग कहीं कहीं से कहीं तक नहीं है इसमें। लेकिन इस पूरे इकोसिस्टम को जन्म कौन देता है? हम। चलाता कौन है? हम। यदि हम चाहें तो आज ही सिस्टम को एक ही झटके में खत्म खत्म कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए किसी प्रोडक्ट को आपको नहीं यूज़ करना है, इंडिया के सारे यूज़र किसी एक प्रोडक्ट के खिलाफ हो जाएँ कि भाई साहब ये इस प्रोडक्ट का हम बहिष्कार करते हैं। उस इंडस्ट्री में अगले दिन ताला लग जाएगा। ठीक? लेकिन यूज़र तो भाई साहब यूज़र है, यूज़र को क्या मिला? कुछ भी नहीं। आम आदमी फिर भी वही है। तो अब बात करते हैं, जब हम पूरी इंडस्ट्री को चलाते हैं, पूरी इंडस्ट्री को जन्म देते हैं, तो हम पीछे क्यों रहें? हमें भी कुछ करना चाहिए, ठीक? तो इसी का छोटा-सा एक उदाहरण समझिए कि यही यूज़र, कुछ लोग ऐसे होंगे जो यहाँ जॉब कर रहे होंगे, वो भी एक यूज़र होंगे, ठीक है ना? तो यूज़र कोई भी हो सकता है किसी भी वस्तु का। तो कुछ लोग जॉब करने वाले होंगे, कुछ लोग केवल यूज़ करने वाले होंगे, तो सबके प्रकार के अलग-अलग हैं। यदि ये सब लोग मिल कर के, ज़्यादा नहीं, केवल 1 लाख, मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम तो कितने भी हो सकते हैं। 1 लाख यूज़र यदि आपस में मिल जाएँ और अपनी इंडस्ट्री खड़ी करने की कोशिश करें, तो क्या बुरा है? कोशिश करें, ठीक? कैसे? मान लीजिए कि इन्हीं 1 लाख में से एक व्यक्ति आप हैं, जिसका नाम है ए। अब ए को, अपने आप को समझिए कि ये आप हैं। इस सोच में आने के लिए आपका पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए, ऐसा अच्छा हो सकता है, क्या हो सकता है समझते हैं। तो आपको अनुभव है, मान लीजिए कि बिस्किट खाते होंगे, है ना? बिस्कुट जो घर में मेहमान आते हैं, हम लोग भी खाते हैं, बच्चे खाते हैं। तो बिस्किट जो हम खाते हैं, उसमें मैन्युफैक्चरिंग यदि करना चाहें, या उसको छोड़ दीजिए और छोटा-सा प्रोडक्ट लेते हैं, मान लीजिए अगरबत्ती ले लेते हैं। सबको समझ में आता हो, उसकी कॉस्ट क्या आती है, वो भी समझ में आएगा आराम से, है ना? अगरबत्ती, ऑलमोस्ट जिस भी धर्म समुदाय से आप बिलॉन्ग करते होंगे, ये तो जलाते होंगे कहीं न कहीं, है ना? सुगंध के रूप में या तो पूजा के रूप में। तो अगरबत्ती बनाने का आपका मान लीजिए अनुभव है, एक्सपीरियंस है किसी कंपनी में काम करने की वजह से। अब ये एक्सपीरियंस जो है, किसी कंपनी में काम करने के लिए से आया, या आपने स्टडी किया कि अगरबत्ती की फैक्ट्री यदि लगाना है तो कितना कॉस्ट आएगा, कहाँ से रॉ मटेरियल आएगा, कहाँ से एम्प्लॉयी आएँगे, कैसे इसका मैन्युफैक्चरिंग होगा, कहाँ से इसको बेचा जाएगा, इसका पूरा ऑलमोस्ट आपको आइडिया है। किसको है? आपको है। आप कौन हैं? आम आदमी हैं, एक यूज़र थे अभी तक। लेकिन कुछ करने की ठान रहे थे। आप लगातार जॉब करते हुए, बिज़नेस करते हुए, इन चीज़ों की जानकारी एकत्रित करने में लगे हुए थे कि मुझे भी अपनी कंपनी खोलना है। ठीक? अब
आपने पूरा अपना प्रोजेक्ट रेडी तो कर लिया, चलो भैया निकलते हैं। तो प्रोजेक्ट रेडी करने के बाद समस्याएं कहाँ खड़ी होती हैं? सबसे पहला जो समस्या है वो है मनी। इस बिजनेस को स्टैंड करने के लिए पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? बैंक से आएगा। ठीक है, थोड़ा सा समय ज्यादा ले रहा हूँ क्योंकि आपने आज हमारा यही मतलब है कि हम चीजों को कैसे एक साथ एक्सप्लोर करेंगे। मार्केट में सबसे ज्यादा क्या होता है, पैसे की ना होने की वजह से लोग पीछे हट जाते हैं, प्रोजेक्ट तो बना लेते हैं लेकिन सपने वहीं रह जाते हैं। पैसा यदि आ भी गया तो फिर लगता है यार रिस्क, यदि जिसको ज्यादा समझ में आता है रिस्क है यहाँ पे, और पैसा डूब गया तो जहां से पैसा लिया है वो देना पड़ जाएगा, अपन कंगाल हो जाएंगे। ठीक, तो भी लोग बैकफुट हो जाते हैं, दूसरा रीजन। तीसरा, यदि आपने बिजनेस स्टैंड कर लिया किसी तरह से, है ना, तो यहाँ पर यदि ग्रोथ नहीं हुई और बिजनेस डूबा, तब भी बैक टू पवेलियन। ये तीन रीजन होते हैं मोटा मोटा जो हमने समझा। खासकर सबसे ज्यादा तंगी का माहौल यहाँ पर पड़ता है, यदि बिजनेस आपने चला लिया और बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए और पैसे चाहिए, तो लोग क्या करते हैं, ब्याज में उठा उठा करके पैसा डाल देते हैं और वहीं चीजें खत्म होना शुरू हो जाती हैं। कैसा रहेगा कि यदि ये सब ना करना पड़े, ठीक है, पैसे की जितनी आवश्यकता हो उतना मिल जाए, रिस्क जीरो हो, ग्रोथ 100% हो, तो क्या बुरा है? ठीक है, तो आपकी बात करता हूं, हम यहाँ क्या करेंगे, प्लानिट वे जो है यही एक पोर्टल है। हम लोग जो है ना इन 1 लाख लोगों को एकत्रित करने में लगे हुए हैं, और लगभग लगभग अभी यहाँ पर 7,500 लोग एकत्रित हो चुके हैं। ठीक है, तो हम इसको कोशिश कर रहे हैं एटलीस्ट 1 से 2 लाख लोगों तक लेके जाने की, और इस प्रयास को हम लगातार 1 साल से कर रहे हैं, 1.5 साल से कर रहे हैं लगातार। कोशिश धीरे धीरे है, क्योंकि ये ऐसा तो नहीं ना कि एक का हो जाएगा, दो तो रातों रात लोग यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। ये सोच बेचने का काम है। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है। तो आपके पास में यदि पैसे नहीं है तो आप चिंता ना करें, हम आपके प्रोजेक्ट को प्लानेट वे पोर्टल के माध्यम से जो है इन लोगों तक पहुंचाएंगे जो अभी यहाँ आ चुके हैं। ठीक है, इसमें कोई आपका कॉस्ट नहीं लगेगा। सिंपल एक आपको फॉर्म भरना है, जो अभी आपको लाइव बताऊंगा कि करना क्या है। तो प्लानेट वे फॉर्म भरना है आपको, और आपके प्रोजेक्ट की पूरी कंप्लीट जानकारी यहाँ पर डालना है कि ये प्रोजेक्ट क्या है, कितनी कॉस्ट है, कितना लॉस आएगा, कितना प्रॉफिट आएगा, कितने एम्प्लॉय होंगे, कितने डायरेक्टर होंगे, क्या आपका बिजनेस मॉडल है। पूरी चीजें आपको यहाँ सबमिट करना है। कहाँ पे? प्लानेट वे के पोर्टल पे। कोई फीस नहीं है इसका। इस जानकारी को हम लेके जाएंगे कहाँ पर? इन सारे लोगों के पास जो भी लोग इस समुदाय से जुड़ेंगे। सो प्लानेट वे क्या है? सिंपल एक आइडियोलॉजी है जहां हम आम आदमी को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ बेसिकली 2 प्रकार के लोग काम करते हैं। एक तो कौन है? आम आदमी, जिसकी हमने बात की, कोई भी यहाँ जुड़ सकता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फंड रेजर। और दूसरी तरफ है यहाँ पर डेवलपर्स। डेवलपर मतलब जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हैं, जो टेक्निकल चीजों को करने में मदद करेंगे आपकी, वो लोग हैं। यहाँ इनका और इनका परसेंटेज है, वो क्या है? 90% पार्टनरशिप इनकी है, 10% पार्टनरशिप इनकी है। बाकी इनको सब छोड़ देते हैं कि ये क्या है। ठीक है, अब बात आते हैं कि डेवलपर की मदद से आपने प्लेटफॉर्म में फॉर्म भरा, और इस जानकारी को इन 7,500 लोगों तक पहुंचा दिया गया। ठीक, अभी फिलहाल की करंट स्थिति की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 1 लाख लोगों तक पहुंचा देंगे, क्योंकि ये लाइव है, ये कोई ऐसा नहीं कि होगा। ये सिस्टम लाइव हो चुका है। और यदि आपके पास में 1 लाख रुपए से लेकर के और 5 लाख रुपए तक का कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट है जिससे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता हो, तो आज से आप अपने इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है ना? तो 1 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक का डोर ओपन है। क्लियर हुआ पहला? अब करना क्या है, आपको सबमिट करना है अपना प्रोजेक्ट। मान के चलते हैं कि आपको अगरबत्ती का बिजनेस व्यापार स्टार्ट करने के लिए लगभग लगभग 5 लाख रुपए की जरूरत है। ठीक है, आपके पास पैसे नहीं है, और ये 5 लाख से 5 करोड़ भी हो सकता है, बट उसके लिए हमें नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा चाहिए। क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन अभी कम है, इसलिए हमने एक ही डोर ओपन किया है। जैसे ही हमारी जूम मीटिंग का, जैसा हमने प्रॉमिस किया था कि जूम मीटिंग में संख्या यदि 500 लोगों की होती है, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारी टोटल कम्युनिटी साइज हो चुकी होगी 15 से 20 हजार लोगों की। तो जूम मीटिंग की संख्या जिस दिन 500 लोगों की हो जाएगी, उस दिन ये 5 लाख से बढ़ के हो जाएगा 20 लाख रुपए तक का। ठीक है, तो अभी हम केवल 20 लाख रुपए, 5 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट ही सबमिट करवा रहे हैं। अब ये पैसा कहाँ से मिलेगा? तो आपके प्रोजेक्ट को जब सबमिट किया जाएगा, तो आपका प्रोजेक्ट आज जो 7,500 लोग हैं, ये हर दिन लगभग 40-50 लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है ना? इन तक, आज की करंट की स्थिति बात कर रहा हूँ, इन तक हम इसको पहुंचाएंगे।
ज़्यादा नहीं, इसमें से हो सकता है कि आपको चूँकि 5 लाख रुपए की ज़रूरत है, ठीक है? 5 लाख लोगों की यदि आपको ज़रूरत है और इसमें से 7,500 लोगों में से ज़्यादा नहीं, केवल आपका जो कॉन्सेप्ट है 500 लोगों को ही समझ में आया कि ठीक है भैया, अगरबत्ती का बिज़नेस है, चल जाएगा, हम भी आपके साथ आते हैं, बताइए क्या करना है, ठीक है? तो यदि आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 5 लाख को डिवाइड करेंगे 500 लोगों से, तो प्रति सदस्य करीबन ₹1,000 का अमाउंट बैठेगा, ठीक है? ये आपको डोनेशन नहीं देंगे, आप इनको ऑफ़र करेंगे अपने फॉर्म सबमिशन के साथ कि भैया मैं अपनी एक अगरबत्ती की फैक्ट्री खोलने जा रहा हूँ, जिसमें मुझे चाहिए करीबन 5 लाख रुपए। यदि मुझे इस कंपनी को स्टैंड करने में आप मेरी मदद करते हैं, तो मैं आपको अपनी कंपनी में 70% की स्टेक होल्डिंग में रखूँगा, ठीक है? नेट प्रॉफ़िट में। तो यदि आपकी कंपनी में ये 500 लोग पार्टनर बन जाएँ और आप इनको 70% का स्टेक देंगे, तो कोई मना नहीं करेगा। 1-1 हज़ार रुपए से आपके पास 5 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएगा 24 घंटे में, ठीक है? और 30% किसका है? ये ए नाम के भाई साहब का है, मतलब आपका है। कहने का मतलब ये है कि जितना फंड की रिक्वायरमेंट है, उतने फंड को डिवाइड कर देते हैं इंटरेस्टेड नंबर ऑफ पर्सन से, तो आपकी कंपनी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ आप फंड रेज़ नहीं कर रहे हैं, आप बाकायदा अपनी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी खोलेंगे और इस कंपनी में ये 500 लोग जो है अपना फंड, आपकी कंपनी जो करंट अकाउंट होगा उसमें 1-1 हज़ार रुपए प्रति सदस्य जो है इसमें डिपॉज़िट करेगा और यदि इसको 500 लोगों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 लाख रुपए का फंड आपकी कंपनी में आ चुका होगा। आप अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है? आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका होगा और सबसे बड़ी बात, ये जो 5 लाख रुपए है, ये आजीवन आपको कभी वापस नहीं करना है, ना ही कोई इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है, ठीक? इस कंपनी में आप लेन-देन सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कोई चोरी-चकारी तो नहीं कर रहे हैं, उसकी व्यवस्था भी है, वो चिंता मत कीजिए आप, है ना? तो आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। अब आपको करना क्या है कि आपके पास जो भी नेट प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट समझते हैं आप? सारे खर्चे निकालने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट का आपको 70% आजीवन इनके साथ शेयर करना है जिन्होंने आपको फंडिंग की है, ठीक है? लेकिन यहाँ 70% के एक्चुअली 2 पार्ट होते हैं, 65% और 5%। तो 70% का 65% जाएगा इन 500 लोगों के पास में, जिन्होंने आपको फंडिंग दी है और 5% जाएगा हमारी जो एक मदर कंपनी हम बनाएँगे आपके साथ में कि आपको हम टेक्निकल सपोर्ट भी करेंगे, साथ में आपकी कंपनी को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, ठीक? और 30% जो रहेगा वो आपका हमेशा रहेगा। नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, आपकी सैलरी से लेकर के बिजली का खर्चा लेकर के सारी चीज़ें निकाल दीजिए। जो भी आपके पास नेट प्रॉफिट बचता है उसका 30% आपका हो जाएगा, 70% आपको बाँटना है, जिन्होंने आपको फंडिंग की है उनको और 5% आपको मदर कंपनी को। क्लियर हुआ? मतलब 65% उन 500 लोगों को और 5% मदर कंपनी को। इस प्रकार से ये प्रोजेक्ट आपका चलना शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है कि ये 500 लोग जो हैं, अब देखिए इसका प्रॉफिट क्या हुआ? पहले आपको पैसा मिल गया, लौटाना नहीं पड़ा, कोई इंटरेस्ट पे करनी नहीं करना पड़ा। रिस्क आपका क्या है? 0। ग्रोथ कैसी होगी? 100% होगी। क्यों? क्योंकि जो ये 500 लोग हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं, ये 500 लोग आपके एम्प्लॉयी नहीं हैं। ये कौन हैं? ओनर हैं, है ना? आपकी कंपनी में ये एज़ अ पार्टनर जुड़े हुए हैं। तो 500 लोग डे 1 से तो आपके यूज़र हो गए, अपना ही अगरबत्ती जलाएँगे और जब ये अगरबत्ती लेने मार्केट में जाएँगे, मतलब किराने का सामान लेने जाएँगे दुकान में, तो अपने ही ब्रांड का अगरबत्ती उनसे मँगाया जाएगा, ठीक? अब यदि दुकानदार के पास है, तो वो दे देगा, नहीं है, तो क्या है कि वो अपना ज्ञान चिपका के आएगा, भाई साहब ये मेरी फैक्ट्री में बनता है, इसका इतना मार्जिन है, यदि तुम साइकिल अगरबत्ती के साथ-साथ मेरा भी अगरबत्ती रखोगे, तो तुम्हें मैं इतना मार्जिन दे दूँगा। दिलवाऊँगा नहीं, दे दूँगा। ये है इसकी पावर, आम आदमी की पावर। सबसे बड़ा बात क्या हो गया यहाँ पे और कि ₹1000 एक व्यक्ति ने दिया, तो एक कंपनी में मालिक बन गया। अगली कंपनी की स्टैंड करने के लिए हो सकता है कि ₹2000 प्रति सदस्य की आवश्यकता पड़ रही हो, तो वही व्यक्ति उस कंपनी में मालिक बन सकता है, ठीक है? वही एक नाम व्यक्ति जो है कहीं पर ₹500 की ज़रूरत पड़ रही हो एक कंपनी की स्टैंड करने में, वहाँ भी मालिक बन गया। एक व्यक्ति यदि कंपनी ऐसे मल्टीपल पोर्टफोलियो में यदि वो खड़ा हो गया, तो ये ट्रेडिशनल बिज़नेस की बात कर रहा हूँ, गरम मसाला बनाने का बिज़नेस हो, चाहे चिप्स बनाने का बिज़नेस हो, चाहे अगरबत्ती बनाने का बिज़नेस हो, चाहे रुई अब जो बत्तियाँ होती हैं, मतलब स्मॉल स्केल बिज़नेस की फिलहाल अभी बात कर रहा हूँ। जब हमारी संख्या बढ़ेगी और धीरे-धीरे हम बड़ी चीज़ों में आ जाएँगे,
तो वहां पर एक समय आएगा कि हम धीरे धीरे जो आज की इंडस्ट्री चल रही है उसी इंडस्ट्री के पैरेलल एक आम आदमी की इंडस्ट्री भी खड़ी कर सकते हैं। सो दिस इज द आइडियोलॉजी एंड दिस इज द प्लानिट वे। ठीक है। अब यदि इस विचारधारा में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आपका हो तो 5 मिनट हम दे देते हैं, बीच में केवल 5 मिनट रहेंगे। मल्टीपल क्वेश्चन आएंगे तो मैं रोक दूंगा, उसके लिए सैटरडे है आपके पास। जितना मैंने समझाया, यदि इसमें किसी प्रकार से कोई डाउट बच रहा हो, समझ में नहीं आया हो, तो हैंड रेस करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अदरवाइज 2 दिन 3 दिन 4 दिन और मीटिंग अटेंड करिए, फिर इसके बाद क्वेश्चन रखिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अजय कुमार चौहान जी, अच्छा इंट्रोडक्शन किसी का नहीं करवाना, ध्यान दीजिएगा, केवल जिसका एक्चुअल क्वेश्चन हो वही पूछिएगा। थैंक यू सर। नमस्कार सर जी। सर नमस्कार। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे ये प्रोजेक्ट लगेंगे तो इसमें जमीन रहेगी और जो बिल्डिंग बनेगी उसका भी इसमें रहेगा या अलग से करना होगा? सर डिपेंड करता है, हेलो सर। डिपेंड। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी। चलिए, आपने जो क्वेश्चन पूछा, देखिए जब प्रोजेक्ट लगता है ना तो हम आज आपकी जैसे अभी फंडिंग की बात करते हैं कि भैया आपको 5 लाख रुपए ही मिलेगा। तो अब जी 5 लाख रुपए में आप जमीन खरीदेंगे कि अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, तो बेहतर ये रहेगा कि जितना कम कॉस्ट में आप अपना स्टैंड कर पाए बिजनेस, वो ज्यादा बेहतर रहेगा ना। खरीदने बेचने की बात तो बाद में आएगी। जैसे अभी आपके पास आपको 1,000 स्क्वायर फीट जमीन चाहिए स्टार्ट करने के लिए, तो खरीदने से बेहतर इसको रेंट में जी। ले लीजिए आप। ठीक ठीक है। ठीक सर। तो ऐसा कम कॉस्ट पे चीजों को स्टार्ट करना है। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक सर। ओके, डॉक्टर शैलेंद्र सर, आपको भी अनम्यूट किया है। शैलेंद्र मिश्रा सर, आपको अनम्यूट किया गया, आपके पास रिक्वेस्ट आया होगा। जी सर, जी सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर। जी जी। सर ये जो 500 लोगों को जो 65% बांटा जाएगा उसका रेशियो क्या रहेगा, उसको किस हिसाब से बांटेंगे इक्वल वो? इक्वल इक्वल। इक्वल बांटेंगे 65% में? क्योंकि सबने बराबर पैसा दिया है ना, मतलब जी। कि सबने 1,000 रुपए दिया हुआ है। तो राइट। ये जो 65% का हिस्सा रहेगा, ये हाँ। इन 500 लोगों में बराबर भाग में बटेगा, किसी का और हिस्सा ज्यादा या कम नहीं होगा। कम नहीं होगा, प्रॉफिट पार्ट से बटेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। राइट राइट। ऐसा नहीं है कि आपने बोले सर एक काम करो, सब लोग तो 5,000 रुपए दे रहे हैं, मैं तो आपको दे रहा हूँ 50,000 रुपए, चलो मेरा मेरा शेयर ज्यादा हो जाएगा, ऐसा सिस्टम में नहीं बनाया गया जी जी जी। है। जी, ईच एंड एवरीबडी हैज इक्वल इक्वलिटी ऑन दिस सिस्टम। ओके सर, ठीक। थैंक यू जी सर, थैंक थैंक यू, यू, थैंक यू सो थैंक मच यू। सर। जी, लोग यही गलतियां करते हैं, मिश्रा सर ने बहुत अच्छा एक सवाल रखा यहाँ पर। लोग यही गलतियां करते हैं कि जब कंपनी स्टैंड होती है तो कोई बड़ा आदमी बन जाता है, कोई छोटा आदमी बन जाता है, और लोग अपना 100% प्रयास नहीं करते हैं सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए, कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, और लास्ट में कंपनी डूबती है, पार्टनरशिप में विच्छेद हो जाता है। थैंक यू सो मच सर। पीके साहब नमस्कार। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो हम्म। हम लोग का कंसेप्ट है, ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग तक ही है कि इसमें हम लोग किसी भी तरह का आइडियोलॉजी को सर डेवलप कर वी आर हियर एस्टेब्लिशिंग विद द मैन्युफैक्चरिंग ओनली राइट नाउ, बट एक समय ओके। आएगा जब हमारे पास लोग होंगे तो पैसा भी होगा, फिर जिस जिस दिशा में चाहें उस दिशा में जा सकते हैं हम लोग। एक्चुअली सर माय क्वेश्चन इज कि डिफरेंट पर्सन आर स्किल्ड ऑन द डिफरेंट सेक्टर। आई नो दैट। तो जी। अभी तो ऐसा बहुत सारा बिजनेस है कि जिसमें मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना है, सिर्फ जैसे अभी देखिए, अभी यूट्यूब है तो उसमें लोग अपना आइडिया बेच के ही पढ़ा रहे हैं, लोग हम्म। तो अपना आइडिया कंसेप्ट ही बेच रहे हैं। मैं वही तो वो बोल रहा भी हूँ सर, एक देखिए तरह का यहाँ दो बिजनेस है। प्रकार की सर्विस होती हैं। हाँ एक हाँ होता है सर्विस बेस्ड बिजनेस और एक होता है मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड बिजनेस, मतलब प्रोडक्ट बेस्ड हाँ बिजनेस। ठीक हाँ है। हाँ तो वी आर प्रमोटिंग राइट नाउ फॉर द प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेसेस, नॉट काइंड ऑफ द सर्विसेज बेस्ड, बट सर्विसेज बेस्ड में भी हम उन बिजनेस को रखेंगे जिसमें रेवेन्यू अच्छा मिल रहा है। हमें रेवेन्यू से मतलब है, लेकिन साथ साथ में हमें एक अपना निर्माण भी करना है। ऐसा नहीं कि केवल हमें अपने लिए पैसा कमाना है, हम हाँ हाँ समाज के वो लिए क्या कर पा रहे हैं वो भी हमें देखना है। ठीक है। हम्म। तो और दूसरी बात कि जो भी बिजनेस टाइप हो वो किसी एक के ऊपर डिपेंड ना हो। जैसे आपने बताया यूट्यूब, तो यदि जो हाँ हाँ यूट्यूबर है यदि उसने काम करना बंद कर दिया तो सबका पैसा डूब जाएगा, है ना। तो नहीं नहीं, यूट्यूब में नहीं, और प्लेटफॉर्म है ना सर, मैं एग्जांपल ले फेसबुक रहा है, हूँ, गूगल है। हाँ मतलब कहने का ये है कि कोई भी एक ऐसा बिजनेस जो किसी एक के ऊपर डिपेंड ना हो, कल के दिन हाँ यदि उसके साथ कुछ घटना प्रतिघटना हो जाती है तो जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं दूसरे साथी वो उस बिजनेस को टेक ओवर कर सकें। सो जो हाँ हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस होता है वो इतना भी मतलब कठिन नहीं होता है कि उसको टेक ओवर ना किया जा सके।
जो भी सर, जो भी मैन इसमें इन्वॉल्व होगा, तो जी। वो तो अब प्रोजेक्ट सबमिट करेगा, तो उससे तो हम लोग को पता चल ही जाएगा ना कि इसका कांसेप्ट कितना डाइवर्सिफाइड है। वो तो पूरा ए टू जेड उसको हम खोद के निकालेंगे तरीके से, हाँ, तो जब है ये ना? पता इसके चल बाद ही जाएगा। फिर इसके बाद हम उसकी जानकारी आप तक रखेंगे, फिर आप लोग डिसाइड करेंगे, जो मीटिंग होगी उसकी फिजिकल मीटिंग होगी, उसका ऑफिस ओके। खुलेगा, कंपनी खुलेगी। मतलब ऐसा नहीं कि मेरे कहने पे आपको करना है काम, बिकॉज़ हम हाँ, लोग एक ब्रिज क्रिएट कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। साथ में कॉन्सेप्ट को डिजाइन कर दिया है कि सर यदि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि केवल हम लोग केवल मैन्युफैक्चरिंग तक ही सीमित हैं, इसको हम और आगे लेके जाएंगे सर्विस सेक्टर के ऊपर भी। हमारे पास मेरे खुद 12 स्टार्टअप हैं, 12 स्टार्टअप पूरे के पूरे सर्विस सेक्टर से रिलेटेड ही हैं। मैंने सर आपसे इसलिए पूछा क्योंकि पिछले 3 सालों से मैं हुँ, सर्विस सेक्टर में ही एक्सपर्टाइज़ कर रहा हूँ डेवलप बहुत अच्छी होने बात के है लिए। सर। जी, 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 हाँ, जी। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। चूँकि 5 मिनट बोला गया है, इसी का ध्यान दें। और क्वेश्चन बहुत सारे निकल के आ रहे हैं लग रहा है। मनान जी हैदराबाद TSY लिखा है आपने सर। आपको अनम्यूट किया गया है। जय परमार जी। हेलो सर नमस्कार। जी, जी, गुड इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन है कि मैं आपके साथ कैसे जुड़ पाऊंगा? हाँ, 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 ओके। जी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। मैं ये चीज़ थोड़ा-सा अभी चूँकि आइडियोलॉजी का पार्ट चल रहा था, इसलिए वो मैंने बताया नहीं। मैं उसको रख देता हूँ अभी 2 मिनट के अंदर। जी, जी सर। जी, जी, ओके सर। देखिए, इस सिस्टम को जोड़ने के लिए कोई फीस नहीं रखी गई है। अब मैं 5 मिनट हमारा चूँकि खत्म हो चुका है, तो अब ज़्यादा समय लूँगा और चीज़ों को हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि समय हमारे पास फिर लास्ट में कम रह जाएगा। जैसे बाकी सब लोग चाहें तो अपने लोअर हैंड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ 5 मिनट का समय और लूँगा, ठीक है? जो लोग इस समूह से जुड़ना चाहते हैं, मतलब यदि आपके पास एक प्रोजेक्ट है, ठीक है? अभी आप आ गए, तो यहाँ आपके साथ 3 कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि आपके पास केवल ओनली प्रोजेक्ट हो सकता है कि मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए पैसे चाहिए, ठीक है? दूसरा, हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट ये हो कि मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, मतलब आपके पास मनी है और उस मनी को आप मल्टीपल बिजनेस में डालना चाहते हैं, जो यहाँ पर आपको समझ में आए, है ना? तो मतलब इनरोल, यदि आपको लगता है कि आपके पास प्रोजेक्ट नहीं है बट कुछ पैसे हैं, 1 आध लाख रुपए मान लीजिए पड़ा हुआ है, तो यदि ऐसे बिजनेस आपको मिल जाते हैं जहाँ किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ₹500 चाहिए, किसी को स्टार्ट करने के लिए ₹1000 चाहिए। बेसिकली हमारा मतलब क्या है समझ गए ना आप? हम छोटे-छोटे फंड से एकत्रीकरण करके बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री खड़ी करना चाहते हैं। तो यदि आप किसी के बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो भी आपका इंटरेस्ट इसमें पैदा हो सकता है, ठीक? तीसरा ये हो सकता है कि यार ये सिस्टम तो समझ में आ रहा है, क्यों ना मैं अपने भाई को बताऊँ, या मेरा वो एक एक मित्र है जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ा था, वो भी ऐसा कुछ ढूँढ रहा था, उसको बता देता हूँ। तो यदि आप ऐसा कर सकते हैं कि कुछ लोगों को यहाँ पर कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है? कम्युनिकेट्स मतलब एक-दूसरे को बता करके सिस्टम में लेके आने का। तो क्या इससे मुझे कुछ मिलेगा? केवल 3 प्रकार के ही लोगों के लिए सिस्टम डिज़ाइन किया गया है। ठीक है? यहाँ कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, लेकिन समस्या हमारे सामने ये आ गई कि चलिए आपके पास प्रोजेक्ट है, अच्छी बात है, आपको दूसरे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होना है, अच्छी बात है, लेकिन जब बात आती है कम्युनिकेशन की, जैसे ये जो सोच है, ये कि पहले किसी एक व्यक्ति की थी, उस व्यक्ति ने प्रयास किया, 2 तक पहुँचे, 2 से 4 तक पहुँचे, लेकिन इन पहुँचने की घटनाक्रम में समय लगता है, फ़ोन कॉल लगता है, पैसा लगता है, ट्रैवल जो करना पड़ता है, पेट्रोल भी लगता है, तो उसका खर्चा कैसे निकले, है ना? तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक डोनेशन अमाउंट रखा, कोई फीस अमाउंट नहीं रखी है, एक डोनेशन अमाउंट रखा, पीयर टू पीयर, मतलब एक टेक्नोलॉजी डिज़ाइन कर दी यहाँ पर हमने ब्लॉकचेन की। और चूँकि अब समस्या ये थी कि ये पैसा भैया जब भी इस समूह में कोई जुड़ेगा, तो उसके द्वारा दिया गया पैसा यदि सबको मिल जाए तो कैसा रहेगा, है ना? ये हमारा समूह है, जहाँ आज 7,500 लोग जुड़ चुके हैं और आप अभी बाहर बैठे हुए हैं। आपको लगता है कि नहीं ये सिस्टम मेरे समझ में आ रहा है, मुझे जॉइन करना है, तो आपको एक अमाउंट देना है, जो है $50 और ये है डोनेशन, ठीक है? किसके पास जाएगा? किसी संस्था में नहीं देना है। एक प्रोटोकॉल बनाया है जिसकी मैं पूरी जानकारी अभी नहीं दूँगा, जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनसे पूछिए कैसे क्या होता है। तो $50 वर्थ का आपको या तो इथेरियम एक क्रिप्टो करेंसी है, या तो बीएनबी एक क्रिप्टो करेंसी है। ये आपको प्लैनेट वेव वॉलेट में ऐड करके और डोनेट करना है, जो इंस्टेंट इन 7,500 लोगों के पास पहुँच जाएगा
90%, ठीक है। और 10% जो है पहुंच जाएगा जो एक और कम्युनिटी है, डेवलपर कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी को सहायता करती है टेक्निकल तरीके से बढ़ाने में। तो जो आप ये डोनेशन देंगे एक प्रणाली के माध्यम से, माइक्रो सेकेंड में 90% तो उनके पास पहुंच जाएगा जो लोग समूह में पहले से जुड़े हुए हैं, और 10% चला जाएगा टेक्निकल जो लोग इसको संभाल रहे हैं, ठीक है। बस इतनी ही जानकारी आपके लिए काफी है। मतलब ये 100% पैसा आपका विद इन सेकेंड जीरो हो जाता है। तो इसीलिए मैंने नाम दिया डोनेशन का। और हमने साथ में क्या बोला, ये पीयर टू पीयर, पर्सन टू पर्सन जाता है। मतलब कि ये कहीं पैसा स्टोर नहीं होता है, ना ही इसकी कोई क्लोजिंग सिस्टम होता है। यहाँ बटन दबा और आपके वॉलेट से अगले सेकंड में उन सारे लोगों के पास पहुंच जाएगा, जैसा कि इसका प्रोटोकॉल बनाया गया है। बस इतनी ही जानकारी रखिए कि कैसे ज्वाइन करना है। आप किसी को कम्युनिकेट करवाते हैं, किसी को लेके आते हैं, उससे क्या मिलेगा? तो उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि यदि ज्यादा कुछ नहीं, कुछ ऐसा यदि आपने कर लिया कि आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोगों को इनवाइट कर लिया 1 से 2 साल, ठीक है। और इन्होंने भी वही काम यदि कर लिया सेम, ऐसा नहीं कि ऐसा ही हो, मैं उदाहरण, आप चाहें तो अनलिमिटेड लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, चाहे तो एक भी ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। और यही डुप्लीकेशन अगर नीचे हो गया, 10 × 10 कितना होता है? 100 लोग हो गए। 100 × 10 कितना होता है? 1000 लोग हो गए। यदि कुछ ऐसा हो जाता है, केवल 10 का गुणा 3 बार हो जाता है, 10 का डुप्लीकेशन 3 बार हो जाए, तो आपके पास में केवल और केवल इनकी ज्वाइनिंग की वजह से करीबन 1 करोड़ रुपए का फंड 100% पहुंच चुका होगा। इसकी जानकारी आप चाहें तो अपने पास में जो आपके सदस्य हैं जिन्हें आप इनवाइट किया उनसे आप पूछिएगा, अदरवाइज बस मीटिंग अटेंड करते रहिए, कुछ किसी को कुछ नहीं कर सकता ही नहीं है। मीटिंग की बहुत सारी वीडियो तो मिल जाएंगे आपको। ये 1 करोड़ कहाँ से आएगा, ठीक है। तो जो लोग ये ज्वाइन करेंगे ना, तो जब ज्वाइन करते हैं तो इनकी बदौलत हमने एक प्रोटोकॉल बना दिया है, किसके पास कितना जाता है। ये सिस्टम बटता तो पैसा तुरंत है, माइक्रो सेकेंड में, लेकिन इसका एक प्रोटोकॉल मैथमेटिक तरीके से डिजाइन किया हुआ है, जिसकी वजह से ऐसा होता है, ठीक। अब बात करते हैं लाइव, कि अब आपके पास यदि एक प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट को सबमिट करना है, तो सबमिट कैसे करेंगे, ठीक है। 3 चीजें यहाँ पर आई थी ना, कि यदि आपके पास प्रोजेक्ट हो सकता है, तो इसकी बात करते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और लाइव आते हैं। हम इसको ऑनलाइन शेयर करता हूँ कि आपके पास यदि कोई प्रोजेक्ट है और आप इस कम्युनिटी के मेंबर बन चुके हैं, तो आपको करना क्या है जिससे कि आप अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर सकें। तो मैं एक 2 मिनट दीजिएगा। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ये रहा, ये है प्लानट वे का वेबसाइट, जहां पर आपको ऊपर ही दिख रहा होगा 2 इमेजेस चल रही हैं यहाँ पे। पहली इमेज है एक तो डॉक्टर वाली, जहां पर कुछ इस तरह नीड फंड्स फॉर मेडिकल, है ना। और दूसरी इमेज है नीड फंड्स फॉर स्टार्टअप। बट इसके साथ साथ मैं आपको इस कम्युनिटी की बहुत बड़ी खासियत बताता हूँ, जो हमने 100% सफलता पाई है 2 बार। इस कम्युनिटी से हम इतने बड़े व्यापार की संभावनाएं देख पा रहे हैं। तो एक संभावना हमने और देखी कि यदि इस समूह में कोई सदस्य हमारे साथ जुड़ता है और इस समूह को विस्तृत करने में हमारी मदद करता है, ठीक है, विस्तृत करने में हमारी मदद करता है, समूह को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करता है, कुछ लोगों को टीम बनाता है वो रियल में, है ना। तो यदि उसके साथ कोई अप्रिय घटना हो जाती है, खासकर डेथ, तो डेथ कॉस्ट पर हमने यहाँ इमरजेंसी फंड बनाया है। हम सारे साथी मिलकर के उस फैमिली को, जो हमारे बीच में नहीं रहा, उसकी फैमिली को मिनिमम $1 का दान पहुंचाते हैं इस सिस्टम के माध्यम से। लेकिन अभी हमने इसको रखा है $5, क्योंकि संख्या कम है इसलिए, ठीक है। जब संख्या बढ़ जाएगी तो और कम करते जाएंगे। रिसेंटली अभी हमारे बीच में 2 लोग नहीं रहे। एक घटना घटित हुई थी 2020 मतलब स्टार्टिंग में ही। तो हमने 15 अगस्त को जो इकट्ठा फंड हो पाया 2020 में 21 में, तो उनको लगभग हमने पहुंचाया अप्रोक्सीमेटली $1000। और अभी रिसेंटली 1 माह पहले ही हमारे बीच में जो है कमर साहब नहीं रहे, उनकी फैमिली को हमने 7 दिन के अंदर, 7 डेज के अंदर $2000 उनकी फैमिली को पहुंचाया, ठीक है। ये छोटा सा एक हमारा एक प्रयास है, एक हमारे इंडिया के लिए, कि हम दान देने से गरीब नहीं होते हैं, लेकिन दान कहाँ दें, कैसे दें, है ना।
तो ये कोई जरूरी नहीं कि हम चंदा जाके चढ़ाएंगे मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में ही दान दिया जा सकता है। दान वहां दें जहां हमें समाज में जरूरत है दूसरे को सपोर्ट करने की। सो दिस इज द ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी। आगे बढ़ते हैं कि यदि आपको अपने बिजनेस को सबमिट करना है तो कहाँ से करना है। तो यहाँ जो दूसरा वाला इमेज है, यहाँ क्लिक करेंगे स्टार्ट अ प्रोजेक्ट। ठीक है, स्टार्ट अ प्रोजेक्ट कहाँ पर, सेकेंड इमेज में, जहाँ लिखा होगा नीड फंड्स फॉर स्टार्टअप। और यहाँ नहीं करना है, सबसे डाउन में आना है बिल्कुल नीचे, और यहाँ पर एक मिलेगा आपको प्रोजेक्ट फॉर्म। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं जहाँ मैं माउस ओवरले कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट फॉर्म सबसे बॉटम में मिलेगा। मनान जी हैदराबाद से आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी लोग हैंड रेज करके बैठे हैं, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज बार बार हैंड रेज ना करें, बिकॉज यहाँ पॉपअप आता है, आप ब्लॉक कर दिए जाएंगे सर सीधे। तो आपको कहाँ क्लिक करना है, प्रोजेक्ट फॉर्म के ऊपर। यहाँ पर 3 स्टेप में ये फॉर्म खुलता है। इसको भरने के लिए आपके पास समय ही समय है, कोई लॉग आउट वाला सिस्टम नहीं है। लेकिन जब फाइनल स्टेप पे पहुंचेंगे तो आपसे मांगेगा आपका प्राइवेट की, मतलब ये उसी के पास होता है जो इस कम्युनिटी में पहले से जुड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ बेसिक जानकारी है, क्योंकि मेरे पास अभी 20 मिनट है, लेकिन मैं इसको केवल 5 मिनट में खत्म कर दूंगा, यहाँ ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा मैं। ये है 3 सेक्शन में, पहला है डिटेल, दूसरा है कैंपेन डिटेल, तीसरा है फिनिश सेटअप। ठीक है, तो बेसिक सेटअप में, बेसिक डिटेल में आपके विषय में बेसिक जानकारी डालना है, जैसे कि आप यहाँ पर आप चाहें तो अपना नाम डाल दें। ठीक है, फिर आपका कंट्री डाल दें, यहाँ पर आपका स्टेट डालिए, और इसके बाद आगे बढ़ जाइए। ठीक है, ये बेसिक जानकारी जो होती है आपकी। ठीक है, सो यहाँ पर आपका जो भी सिटी है वो डाल दीजिए, एक्साइड जो भी आपकी सिटी आ जाएगा। यहाँ का डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। ठीक है, ऑक्यूपेशन जॉब है कि बिजनेस है, यदि आप जॉब कर रहे हैं तो वो डाल दीजिए, बिजनेस कर रहे हैं तो डाल दीजिए, यदि कुछ नहीं कर रहे हैं तो भी बिजनेस डाल सकते हैं। ठीक है, नाउ कॉन्टैक्ट नंबर, तो मैं अभी रैंडम कोई कॉन्टैक्ट नंबर डाल दे रहा हूँ। आप जो कंपनी स्टैंड करेंगे इस कॉन्सेप्ट में आने के बाद, LLP या पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं करना है, बिकॉज उसमें नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की एक लिमिट है, और नंबर ऑफ शेयर होल्डर मैक्सिमम उसमें हो सकते हैं 200, उसी ऊपर नहीं हो सकते हैं। दैट्स व्हाई वी हैव रिसर्च मैनी थिंग्स विद CA, और उन्होंने सजेस्ट किया कि यदि आप नंबर ऑफ पार्टनर बहुत सारे रखना चाहते हैं अपने कॉन्सेप्ट में, तो वहाँ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज द बेस्ट ऑप्शन। और इफ यू हैव लॉट ऑफ पर्सन, बहुत सारे लोग हैं यदि आपकी कम्युनिटी में, तो आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी अनरजिस्टर्ड खोल सकते हैं। ठीक है, सो उस कंपनी में डायरेक्टर कौन रहेगा, कितने डायरेक्टर रहेंगे, तो यहाँ पर जो डायरेक्टर रहेगा उसका नाम डाल दीजिए, उसका एक्सपीरियंस क्या है वो डाल दीजिए, रोल उसका क्या रहेगा, डायरेक्टर रहेंगे कौन रहेंगे, है ना। और भी दूसरे डायरेक्टर हैं तो ऐड मोर में क्लिक करेंगे तो दूसरे डायरेक्टर को भी आप ऐड कर सकते हैं। फिर से वही सेम फॉर्म भरेंगे तो वही आपका दूसरे डायरेक्टर भी आ जाएंगे इस तरीके से। क्लियर, इसका आपको फॉर्म में करना है नेक्स्ट। अब ये जो नेक्स्ट वाला सेकेंड वाला पार्ट है, सेकेंड पार्ट आपको थोड़ा सा समय ले सकता है। यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफ जानकारी डालना है, मतलब योर प्रोजेक्ट टाइप क्या है आपका, स्टार्टअप है कि एग्जिस्टिंग बिजनेस है। कई बार ऐसे लोग भी हैं जिनका बिजनेस डूबती हुई नैया को पकड़ने वाला कोई चाहिए ना। तो यदि ऐसा भी कुछ है आपके पास में, एंड यू आर विलिंग टू share your profit with a lot of your existing experience, then you can submit as a existing business. You are projecting type like existing business, not a startup. ठीक है, आई होप सबको प्रॉपर दिख रहा होगा भी ये। सो जितने भी साथी हैं उनको पास 2 ऑप्शन रहेंगे इस सिस्टम को करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, कई लोगों को लगता है यार तो बहुत कठिन काम है ना। तो पहले आपको ये बता दूं कि आप एक व्यापार करने निकले हैं, आप एक कंपनी के MD, CMD, डायरेक्टर बनने वाले हैं। इस फॉर्म को यदि नहीं भर पा रहे हैं और लगता है कि ये तो मेरे लिए बहुत कठिन काम है, तो बिजनेस करना उतना आसान नहीं है फिर आपके लिए, क्योंकि फिर अकाउंटिंग भी संभालना है, और हम नहीं चाहते कि आपको किसी के ऊपर डिपेंड होना पड़े। तो मेरी आपसे खासकर रिक्वेस्ट है, यदि आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपके बिजनेस के बारे में आपको स्पेशली संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, अकाउंटिंग को लेकर के देखिए, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी अच्छी बात है, लेकिन इतना भी नहीं कि भैया तुम ये कर लो और देखा जाएगा, क्योंकि इस सिस्टम में हम आपके साथ कदम से कदम मिला के रखेंगे, तो यहाँ कुछ गड़बड़ करने का चांस होगा ही नहीं, है ना। तो चाहते हैं कि ज्यादा आप हमें बर्डन ना दें, इसलिए थोड़ा सा चीजों को समझिए। इस फॉर्म को भरने में मुश्किल से आधा घंटा लगता है, लेकिन आपका जो बिजनेस टाइप है वो क्या है, कैसे काम करेगा, वो आपको पता होगा। तो योर प्रोजेक्ट टाइप क्या हो गया अपना, एग्जिस्टिंग और स्टार्टअप, तो मैंने डाल दिया स्टार्टअप। आप कौन है, एक इंडिविजुअल व्यक्ति हैं, आप कौन है एज अ कंपनी है, आप कौन है एज अ रजिस्टर्ड NGO है, कौन है आप, तो आपको अपने बारे में यहाँ जानकारी डाल देना है। ठीक है, तो मैंने डाल दिया यहाँ पर कंपनी। फिर अगर कंपनी सिलेक्ट करता हूँ तो फिर यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन आ जाएंगे तुरंत कि कौन सी कंपनी है, उसका नंबर क्या है, उसका रोल क्या है, नाम क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। और यदि इसको मैं इंडिविजुअली कर दूंगा
तो ये सारे ऑप्शन चले जाएंगे। ठीक है, जो भी आप हैं रियल में डालिएगा। देन इसके बाद यदि आप इंडिविजुअल हैं तो आपका एड्रेस डालिए, टाइप ऑफ पार्टनरशिप क्या रहेगी, फिर आपका फंडिंग टाइप क्या रहेगा। ठीक है, जैसे इसमें सिलेक्ट करता हूँ तो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा ये। कंट्रीब्यूशन रिसीविंग मोड, चूंकि इसको अभी इंडिया के लिए ही लॉन्च किया गया है तो आईएनआर। गोल अमाउंट कितना है, तो मिनिमम यहाँ पर कितना 5 लाख मान लो रिक्वायरमेंट है मुझे। कितने पार्टनर्स रिक्वायर्ड हैं आपको, लगभग तो मान के चलते हैं आपको लगभग 400 लोग चाहिए। ठीक है, 400 लोगों से आपकी कंपनी बढ़िया चल जाएगी। तो 400 लोगों के लिए रखेंगे तो 5 लाख इकट्ठा करने के लिए कितना चाहिए प्रति सदस्य, 1250 रुपए। ऑटोमेटिक सिस्टम इसको कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, जैसे नंबर ऑफ पार्टनर वहां डालते हैं। इसके बाद योर प्रोजेक्ट टाइटल, तो यहाँ डालेंगे आई एम ऑफरिंग फॉर पार्टनरशिप इन माई कंपनी। जो भी आपका कंपनी, छोटा सा एक लाइन में हेडलाइन डाल देना है। तो यहाँ पर जो भी आप डालिएगा, इसको नॉर्मली भर दिया मैंने अभी ताकि फॉर्म आगे बढ़े। ब्रीफ अबाउट योर सेल्फ एंड एक्सपीरियंस, मिनिमम 30 करेक्टर। आपको अपने बारे में और आपके अनुभव के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। ठीक है, देन इसके बाद यहाँ भी आपको मार्केट का अब चूंकि एक्सप्लेन अबाउट, ठीक है, हाँ, अब आते हैं बिजनेस के ऊपर। जो भी आपका बिजनेस मॉडल होता है उस बिजनेस को कैसे समझाएंगे लोगों को, है ना। जैसे मान लीजिए आप मुझे अपना बिजनेस समझाने आए हैं तो आप सीधे बोल देंगे भाई साहब मैं पानी का बिजनेस खोलना चाहता हूँ, नहीं। यदि आप एक्चुअल प्रोफेशनल व्यक्ति हैं तो पहले आप समस्या बताएंगे कि ऐसी ऐसी समस्या है और उस समस्या को इस तरीके से खत्म किया जा सकता है। तो आप अपने पहले बिजनेस के जो मॉडल है, जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट क्यों चाहिए, क्योंकि मार्केट की प्रॉब्लम ये है इसलिए चाहिए। तो मार्केट की प्रॉब्लम क्या है वो आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है। ठीक, इसके बाद नीचे आना है सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में आपको ब्रीफ करना है कि आपका प्रोडक्ट कैसे काम करेगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन यहाँ डाल देना है। अब आपके बारे में बताना है आपका प्रोडक्ट क्या है, वो कैसे काम करेगा, वो आपके प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर देना है। इसके बाद बिजनेस मॉडल क्या है, देखिए इस फॉर्म को आपको भरना है, बाकी हम आपकी पूरी मदद करेंगे इसको और एक्सप्लोर करने में, बट एटलीस्ट आपको काम करना है। ठीक है, आपका बिजनेस मॉडल क्या होगा, फ्रेंचाइजी मॉडल होगा, शॉपिंग मॉडल होगा, डोर टू डोर मॉडल होगा, कैसे कहाँ कहाँ चीजें करेंगे। फिर साइज ऑफ मार्केट, जिस बिजनेस को आप करने जा रहे हैं उसका साइज क्या है, मतलब कि यदि आप जूते का व्यापार करने वाले हैं तो इंडिया भर में जूते कितने लोग पहनते हैं, मतलब उसका साइज कितना, कितना बड़ा मार्केट है। ठीक है, 10%, 5%, 20%, ये सारी जानकारी आपको गूगल में मिल जाएगी। व्हाट इज द साइज ऑफ मैगी, व्हाट इज द साइज ऑफ अगरबत्ती, व्हाट इज द साइज ऑफ जो भी है इन इंडिया डाल दीजिएगा, आपको पूरी जानकारी गूगल मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं करंट ट्रैक्शन। क्योंकि देखिए जब आप व्यापार करते हैं तो हाउ टू प्रेजेंट योर बिजनेस, हाउ टू प्रेजेंट योर आइडिया टू समवन, टू इन्वेस्टर। तो आपका आइडिया इन्वेस्टर के सामने लेके जाना है ना, तो ये उसकी तैयारी चल रही है। ऐसा नहीं कि आप मुझे बता रहे हैं अपने आइडिया को, हमें भी उन लोगों को रखना है। भले ही यहाँ पर लोग आम आदमी है, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा, कई लोग ज्यादा पढ़े लिखे भी होंगे। तो यहाँ सब प्रकार के मिश्रित लोग हैं। हमें आपके प्रोजेक्ट को एक बढ़िया प्रेजेंटेशन बना करके उनके सामने रखना है ताकि उनको आसान भाषा समझ में आए कि हाँ अच्छा ये ऐसा होता है क्या, तो जाके पैसा देंगे आपको, तब जाके इंटरेस्टेड होंगे। करंट ट्रैक्शन मतलब यदि आप अपने बिजनेस को लेके कुछ कर चुके हैं, जैसे एग्जिस्टिंग कोई बिजनेस है, ठीक है, या कर चुके हैं, मान लो कि आपने ऑफिस खोल लिया है, कुछ एम्प्लॉय रख लिए हैं, कुछ आपने सर्वे करवा लिया है, कुछ मशीनरी मंगा ली है, जो भी करंट ट्रैक्शन आप कर चुके हो, वो ट्रांजेक्शन नहीं लिखा है, ट्रैक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, तो ट्रैक्शन में आपको वहां पर चीजें लिख देना है। फिर इसके बाद कंपिटिटिव लैंडस्केप, मतलब जिस प्रोडक्ट को आप बना रहे हैं उसका कंपिटिटर कौन कौन है। अगरबत्ती की बात करें तो कितने कंपिटिटर मार्केट में, हम जो कि छोटा काम तो करने नहीं जा रहे हैं कि आपने अभी फैक्ट्री खोल ली अपने घर के पीछे और आसपास ही लोगों को बेचने जा रहे हैं, क्योंकि आपका प्रोडक्ट एक और पोर्टल हमने डिजाइन किया है, ये पैन इंडिया और वर्ल्ड वाइड जाएगा, इसको हम बेचने में भी आपकी मदद करेंगे। तो आपके कंपटीटर कौन कौन से हैं उनको भी यहाँ पर आपको नोट करना है, ये रिसर्च आपका खुद का होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद फाइनेंशियल प्रोजेक्शन क्या रहेगा, कैपेक्स, ओपेक्स, रेवेन्यू, ये 3 वर्ड ऐसे हैं। कैपेक्स मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप जो ऑफिस खोलने वाले हैं 5 लाख रुपए की जो फंडिंग की जरूरत है, उसमें से 2 लाख रुपए का आपका मान लीजिए कि मशीनरी लग गई, उसको बोलते हैं कैपेक्स। मशीनरी में आपका आ गया ऑफिस, वन टाइम कॉस्ट जिसको बोलते हैं, पंखा, टीवी, कूलर, साथ में आपका ऑफिस के कंप्यूटर, जो भी वन टाइम फिक्स कॉस्ट होती है जो पहली बार लगती है, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ओपेक्स मतलब होता है जो ऑपरेशन कॉस्ट होती है, ऑपरेशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, ऑपरेशन मतलब होता है सैलरी, बिजली का बिल हो गया, रेंट हो गया, जो आपको हर महीने देना ही देना है। ठीक है, हर महीने देना है, वो बोलते हैं उसको ओपेक्स। फिर आपका होता है रॉ मटेरियल, है ना, वो भी ओपेक्स में आता है। फिर आपका होता है रेवेन्यू।
तो रेवेन्यू आपको यहाँ पर एवरेज आपको डालना है, जो भी आप एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है। इसके बाद आपका फंड नीड एंड गोल, कितने फंड की रिक्वायरमेंट है, उसका यूटिलाइजेशन कहाँ होगा, ये आपको बेसिक चीजें डाल देना। ऑलरेडी काफी कुछ आप समझा चुके हैं पहले ही। इसके बाद इक्विटी का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, तो यहाँ पर वही 70-30 आपको मैंने बताया, लिख देना है सिंपल। एग्जिट ऑप्शन, तो इसको आपको जरूर एक्सप्लेन करना है। एग्जिट ऑप्शन में जैसे मान लीजिए कि आपने 500 लोगों को अपनी कंपनी में शेयर डाला, तो क्या वो 500 लोग अपने कंपनी के शेयर को किसी को बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते, या केवल ट्रांसफर कर सकते हैं, इस कंडीशन को यहाँ जरूर डालिएगा। क्योंकि हम लोगों का जो पॉलिसी है वो ये है कि यदि कोई इस सिस्टम में आ गया तो यहाँ एग्जिट डोर नहीं है, मतलब कि वो अपने शेयर को बेच नहीं सकता है, केवल ट्रांसफर कर सकता है उसके ना रहने के बाद। यदि आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो जाते हैं 500,000 रुपए दे करके, यदि आप ना रहेंगे तो आपके नॉमिनी को आपके शेयर ट्रांसफर होगा, ना कि किसी दूसरे व्यक्ति को, जो किसी ने आपको 1000-2000 एक्स्ट्रा दे दिए, लाओ भैया मैं तुम्हारे शेयर परचेज कर लेता हूँ, ऐसा ऑप्शन हमारे मॉडल में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बिकॉज यहाँ चीजों को बहुत सोच समझ के डिजाइन किया गया है, बस इतना ही करना है। इसके बाद जो नीचे जो फॉर्म है यहाँ पर, तो आपका यूट्यूब का यदि कोई वीडियो हो जो आपने बनाया हो, वो लिंक यहाँ डाल दीजिएगा। यदि आपके पास इमेज है कोई बिजनेस की, तो उसका यूआरएल डाल दीजिएगा, है ना। कॉपी पेस्ट यहाँ करना है, तो जो भी आप यहाँ कर सकते हो उसको यहाँ पर पेस्ट करके और आगे बढ़ जाना है, ठीक है। बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं यहाँ पर। और इसके पहले यदि कोई लोन वोन लिया हो, कोई आपने पहले फंडिंग ले ली हो अपने उसी बिजनेस को लेकर के, तो यहाँ पर भी इसको भर सकते हैं आप। प्रीवियस रेज हिस्ट्री इफ एनी यहाँ डाल सकते हैं। देन नेक्स्ट में क्लिक करना है, और इसके बाद में सिंपल अपनी सोशल मीडिया लिंकिंग की प्रोफाइल डाल देना है। लिंक्डइन प्रोफाइल, फेसबुक प्रोफाइल, ट्विटर प्रोफाइल, सब कोई आजकल बच्चा बच्चा है ना। इंस्टाग्राम, वेबसाइट बनाई हो तो उसका यूआरएल, और लास्ट में यहाँ पर आपको वेरीफाई करना है अपना अकाउंट। तो अकाउंट वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ प्राइवेट की डालना पड़ेगा, और सबमिट करते ही ये ऑटोमेटिक फॉर्म सबमिट हो जाएगा। प्राइवेट की उसके पास होगा जो सिस्टम में पहले जुड़ा होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर द टुडे, जो आज आपने मीटिंग को सफल बनाया। अब यदि किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग